दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर के आया हूं एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दरअसल में आज का वीडियो डबल इमेज की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर है। आप देख रहे हैं सामने एक सेट पड़ा है जिसमें डबल इमेज की प्रॉब्लम है। सोनी का सेट है। अब इस डबल इमेज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप सभी लोगों को ट्रेनिंग में बताया है। तो आज अवसर प्राप्त हुआ है इसे ठीक करने का। दरअसल में इस डबल इमेज की प्रॉब्लम में कुछ लाइनों को कट करके हम ठीक करते हैं और उसमें से कुछ पैनलें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और कुछ तो ऐसी होती हैं कि एक तरफ से काटने से नहीं होता है तो दूसरी तरफ काटना पड़ता है। तो इसकी वजह क्या है ये तो मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है। बहरहाल आज मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि कैसे ये ठीक होगा। तो देख लें, अभी फिलहाल आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ डबल इमेज की प्रॉब्लम आ रही है आधे स्क्रीन पे। आधा स्क्रीन अच्छा है और आधे में गड़बड़ी है। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जहाँ पे ये लाइन आ रही है इसके दोनों किनारों पे आप चेक कर लें कि कहीं पैनल में बर्न इमेज का प्रॉब्लम तो नहीं, बर्न पैनल का प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी होता है क्या कि पैनल यहाँ किनारों पे जल गई रहती है और उसकी वजह से भी उसके ऊपर या उसके नीचे खराब रिजल्ट आता है। तो आज देखें, आपके सामने ये सेट है, इसमें डबल इमेज की प्रॉब्लम है। तो चलें हम इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सेट ओके होता है या नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं कि डबल इमेज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट इलाज नहीं है। ये कभी कभी सक्सेस हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है। तो चलें देखते हैं कि आज इस प्रॉब्लम में हम सक्सेस होते हैं कि फेल होते हैं। आइए देखते हैं। बस, तो देखें, सबसे पहले आपको इस पैनल की जो सीकेवी लाइन अर्थात जो गेट लाइन है उसे साफ़ करना होगा और साफ़ करके फिर आप उसका एक बार फ़ोटो ज़रूर खींच लें। देखें कुछ इस प्रकार। आप देखें, मैंने यहाँ लाइनों को साफ़ कर लिया है और लाइनों को साफ़ किया हुआ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। तो इसको और स्पष्ट देखने के लिए इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और पेस्ट लगा करके उसको साफ करें। अब देखें, अब वही लाइनें और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब ये लाइनें जब आप साफ कर लेते हैं तो साफ करने के बाद आप उसका फ़ोटो एक बार ज़रूर खींच लें, क्योंकि जब आप लाइन कट करेंगे ना तो वो लाइनें कौन किसके साथ जुड़ी हुई थी वो पता ही नहीं चलेगा। देखें आप, यहाँ दो लाइनें, बीच में तीन जोड़ी ऐसी हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर आप कट कर दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो 6 नंबर है वो CKV1 है। देखें आप, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नंबर आ रहा है ये 6 नंबर CKV1 है। तो एक बार हम चेक करें और देखें, इसकी जो डिफिनेशन है यहाँ लिखा हुआ है CKV1, और CKV1 6 नंबर पे आता है। आप अगर इसको चाहें तो मीटर से चेक कर सकते हैं। मीटर को बजर मोड पे रखें और उसके बाद जब चेक करेंगे तो CKV1 से आपका बजर बजेगा। देखें, ये मैंने रखा और CKV1 पे हम रखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले CKV1 लाइन को हम काट देते हैं। और CKV1 लाइन को काटने के लिए देखिए, मैं यहाँ खाली एक बार काटूंगा और वो लाइन कट जाएगी। CKV1 जो लाइन है ये लाइन ज़्यादातर ख़राब होती है। तो यहाँ से हमने CKV1 काटना है। 1 2 3 4 5 6, ये है जो सिंगल लाइन है। देखें, यहाँ हमने इसको काट दिया। हमने उसमें चाकू घुसा दिया और लाइन अपने आप कट गई होगी। और लाइन जब कट गई होगी तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। देखें कुछ इस प्रकार। अभी भी कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसको तीसरी आंख लगा के काटना पड़ेगा। देखें, अब ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है
और अब ये लाइन कट गई है और CKV1 को हमने काटा और ये लाइन कट गई। अब देखते हैं कि क्या इस CKV1 लाइन को काट देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या नहीं सॉल्व होती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कभी कभी नहीं सॉल्व होती है, और मैंने आप लोगों को इसकी वजह भी बताई है। बहरहाल देखते हैं कि आज परिणाम क्या हमारे पक्ष में रहा या हम परिणाम से दूर हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि जो डबल इमेज की प्रॉब्लम आती थी उसके लिए हमने CKV1 वाली लाइन काटी एक तरफ से, राइट साइड से। अब वक्त आ गया है परिणाम का कि क्या ये CKV1 वाली लाइन काटने से रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है या रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं है। तो आइए अब देखते हैं रिजल्ट। मैंने मदरबोर्ड लगा दिया है और ऑन भी कर दिया है, और अब देखते हैं कि परिणाम क्या कहता है। देखें, परिणाम अभी भी हमारे पक्ष में नहीं है, यहाँ अभी भी ये जंपिंग आ रही है। आप देखें, अब हमें दूसरी लाइन को भी काटना होगा। तो दोस्तों देखें, यहाँ मैंने CKV1, CKV2, CKVB1 और CKVB2 ये सारी लाइनें 1 बाय 1 काटी, लेकिन काम नहीं हुआ। अब ये पता आपको कैसे चला कि यहाँ पे CKV1, CKV2 कौन सी है, आप यही सोच रहे होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ गौर करें और जूम करके आप देखें, यहाँ पूरा डिफिनेशन लिखा है CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2। तो यहाँ से और यहाँ की जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ध्यान दें, अब CKV1 ये लिखा है, तो अगर CKV1 लिखा है तो CKV1 से CKV1 लाइन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार बताएगा। देखें आप, यहाँ पता चल गया कि यहाँ ये जो CKV1 लिखा है वो यहीं आ रहा है। तो हमने CKV1 लाइन को काटा, उसके बाद फिर ये CKV2 लाइन को काटा, तब भी काम नहीं हुआ। फिर CKVB2 और CKVB1 ये जो लाइनें हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये जो 4 टर्मिनल है, ध्यान रखें यहाँ STVP को छोड़ दें, STV को नहीं टच करना है। तो यहाँ जो 4 टर्मिनल हैं उन चारों टर्मिनल को हमने यहाँ से काटा, लेकिन काम नहीं हुआ। फिर हमने इन सारी लाइनों को जोड़ा, और इन लाइनों को जोड़ने के बाद वही लाइनें इस तरफ लेफ्ट की तरफ भी आती हैं, उनकी कंटिन्यूटी चेक करके 1 बाय 1 हम यहाँ काटते हैं। यहाँ देखें, मैंने 2 लाइनों को सिर्फ काटा है, CKVB1 और CKVB2। इन 2 लाइनों को हमने काटा और फिर परिणाम सामने आया। और इस सेट में अब डबल इमेज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने एक तरफ की लाइनों को काट करके और पूरा ऑब्जर्व किया और परिणाम नहीं आया। तो अब हमने इस दूसरी तरफ की लाइन को काटा और रिजल्ट आपके सामने रहा। तो देखें, ये तरीका है CKV लाइन काटने का। तो CKV लाइन को काट करके हम पैनल को ठीक करते हैं, और किस तरह से ठीक करते हैं, कितना मशक्कत करनी पड़ती है, आपने देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ ये डबल इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है, अभी और बाकी है। दरअसल में यहाँ आपने देखा कि ये लाइन को कट किया 2 बार में और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब देखें, सेम टू सेम दूसरा पीस भी हमारे पास पड़ा हुआ है और इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अब क्या वही लाइन अगर हम काटें तो ये सेट ओके हो जाएगा? तो मैं अक्सर आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ कि आप एक तरफ काटेंगे तो कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी दूसरी तरफ काटने से ठीक हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ काट डालेंगे तब भी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न अभी भी बना है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर सेम मॉडल की पैनल है और उसमें भी डबल इमेज की प्रॉब्लम है, तो जो हमने यहाँ 3 से 4 लाइनें को अलग अलग काटा और लास्ट में जो CKV2 वाली लाइन काटने से काम हुआ, तो यहाँ सबसे पहले CKV2 वाली लाइन काट देते हैं, और वो भी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इसमें CKV2 की लाइन मैंने काटा और लेफ्ट की तरफ काटा, तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आइए हम सबसे पहले इसमें लेफ्ट की तरफ CKV2 वाली ही लाइन काट के देख लेते हैं।
तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। रिजल्ट देखें आपके स्क्रीन पे, ये रहा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं अभी बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आ रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद अभी इसके हाल चाल बिगड़ जाएंगे। आप देखें, और मैंने कहा था कि अगर कोई टीवी का आपको पता नहीं चल रहा हो कि उसमें डबल इमेज होने वाली है कि नहीं, तो उसको स्नो मोड में चालू कर दें। मैं इसको स्नो मोड में कर देता हूं, तो अभी आपको इसके सिम्टम्स भी कुछ वैसे ही पता चलेंगे। देखें, मैंने स्नो मोड में चालू किया। अब आप इसके नज़दीक से इसके स्नो मोड के सीक्वेंस को देखें। यहाँ कुछ आपको वाइब्रेशन नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने दूसरे टीवी में मैंने बताया था कि यहाँ इसके सिम्टम्स चेंज होते हैं। देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार लाइट, एक बार डार्क, एक बार लाइट, एक बार डार्क आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई सेट को आप स्नो मोड में चालू कर देंगे और इस तरह से अगर हो रहा है, तो समझ लें कि उसमें डबल इमेज होने वाली है। अब देखें, डबल इमेज की प्रॉब्लम यहाँ आकर खड़ी हो गई। तो क्या हम डायरेक्ट लेफ्ट की तरफ लाइन जो है उसे अगर हम काट दें, जो लाइन काटने से ये टीवी हो, सबसे पहले हम इसकी लाइन को साफ करेंगे। आप जूम करके दिखाएं, जूम करके, जितना जूम करके दिखाएंगे उतना साफ। अब हम इसको लेफ्ट, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसके लाइनों को साफ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और साफ कर लेने के बाद आपको सारी लाइनें स्पष्ट दिखाई देंगी। और जब लाइनें स्पष्ट और करनी हो तो इस पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाएं, और फ्लक्स लगाएंगे तो ये लाइन और अच्छी दिखने लगेगी। देखें, अब ये और साफ दिखने लगा। अब यहाँ ये साफ करने का मतलब मेरा ये है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि कौन सी लाइन को हम कट करने वाले हैं। मैंने कहा, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो गेट लाइनें हैं, CKV की लाइनें, वही लाइनें दोनों तरफ जाती हैं, लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ। आप यहाँ से देखें, यहाँ जो लिखा हुआ है CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, ये चारों टर्मिनल लेफ़्ट तरफ और राइट तरफ, दोनों तरफ जाएंगे। अब अगर पैनल के अंदर राइट की तरफ जाने वाली लाइनों में शॉर्टिंग है तो वहाँ अगर हम कटिंग करते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर राइट की तरफ लाइन जो जा रही है उसमें शॉर्टिंग नहीं है, लेफ़्ट की तरफ जो लाइन जा रही है उसमें शॉर्टिंग है, तो आपका काम नहीं होता है। फिर हमें लेफ़्ट करके देखिए, आप यहाँ से चेक कर लें, कंटिन्यूटी बता रही है। यहाँ से देखें वाली CKV1 और CKV2, ये दोनों टर्मिनल की लाइनें लेफ्ट की तरफ जाती हुई आप देख पा रहे हैं। अब हम इसको काट देंगे। काटने के लिए सिर्फ जो नाइफ की नोक है ना, उसे सिर्फ धंसा दें ट्रैक में, कट जाता है। फिर मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लें। अगर कंटिन्यूटी हट गई तो समझ लें आपकी लाइन कट गई, और परिणाम आपके सामने देखिए। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता ही है, परिणाम तो तब बेहतर होगा यहाँ स्नो मोड हम चालू करेंगे। देखें, अभी भी ये फंक्चुएशन कर रहा है, इसका मतलब अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो आपने देखा कि इसके पहले जिस लाइन को मैंने दूसरे वाले सेट में कट किया था, उसी लाइन को इस सेट में भी मैंने कट किया, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी हमारे पक्ष में नहीं रहा। तो ध्यान रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस लाइन को कट कर देने से एक सेट ओके हो जाता है, सेम उसी लाइन को कट कर देने से दूसरा सेट भी ओके हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो देखें दोस्तों, अब मैंने वो दोनों लाइनें काट दी हैं जिन दोनों लाइनों को काटने से वो सेम मॉडल की पैनल ओके हुई है। पर दोनों लाइनों को काटने के बाद भी ये पैनल ठीक नहीं हो रही है। देखें आपके सामने,
यहाँ अभी भी डबल इमेज के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, जबकि हमने वही 2 लाइन काटी है जिन दोनों लाइनों को काटने से ये सेट ओके हुआ है। तो एक बात समझें, ये जो ट्रैक कटिंग मेथड है, सेम मॉडल में जो लाइन आप काट रहे हैं और दूसरा सेम मॉडल होगा उसमें भी वही लाइन काटने से परिणाम आपके पास आपके पक्ष में हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करें इसमें मुझे भी नहीं पता, आगे हम ट्राई करते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब देखें यहाँ राइट की तरफ अब हम लाइनों को काटेंगे। यहाँ देखें हमने काट दिया है, हालांकि काटते समय वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन देखें मैंने यहाँ पे उन्हीं दोनों लाइनों को अब राइट की तरफ मैंने काटा है, और जब उन्हीं दोनों लाइनों को राइट की तरफ काट दिया तो परिणाम हमारे पक्ष में आ जाता है। परंतु यहाँ एक बात की पुष्टि होती है कि कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पैनल में आपने लाइनों को काट दिया और आपने नोटिस कर लिया कि इस नंबर की पैनल में ये लाइन काट देने से ठीक हो जाता है, और अगर वही पैनल दोबारा आ रही हो और फिर वही लाइन काटने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखें रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि हमने जो पहले वाली सेट को ओके किया था उसमें जो लाइन काटी थी वही लाइन इस सेट में जब हमने काटा तो वो ठीक नहीं हुआ, परंतु जब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाकर इसको काट दिए तो वही सेट एकदम कंप्लीट हो गया। हालांकि लाइनिंग थोड़ी थोड़ी आ रही है, आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, लेकिन जो डबल इमेज की प्रॉब्लम थी वो अब नहीं आ रही है। तो ये जो ट्रैक कटिंग मेथड है वह 100% सक्सेस है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये एक ट्रैक कटिंग का वीडियो था, कितना आप समझ पाए इसका मूल्यांकन आप खुद करें। लास्ट में आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। अगर आप हमारी बुक मंगाना चाहते हैं दोस्तों तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ली LED रिपेयरिंग बुक हिंदी में बड़े सरल शब्दों में लिखी हुई आप सभी लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली बुक है।